मेरे यारो मत भरोसा करना इस संसार की चतुराई पर। इन्होंने फर्क सोने का लगा रखा है गोबर की मिठाई। दोनों हाथ उठा के बैठे वो तो पहले ही ऊपर। अच्छा अद्भुत बात है, तुम लोग हो ऊपर, हम हैं भूपर। अच्छा कथा सुनकर लोगों के विचार ऊपर होते और फिजी वाले तो पहले ही ऊपर है। तो अब फिजी तो फिजी है भैया, और फिजी तो वैसे देश महान है। तो आज तो फिजी वाले बड़े अच्छे लग रहे हैं, इसलिए भैया कन्नू सुमंथा पता है कीर्तन धीरे धीरे जो गाता क्या होता है, जो बड़ा जोर जोर से कीर्तन गाता है उसके भीतर के पास बाहर निकलते, लेकिन जो धीरे धीरे गाता है उसके भीतर घुस जाता है। अब यदि तुम्हें पढ़कर वाले के पास अपने अंदर घुसना हो तो धीरे धीरे गाओ, और अगर नहीं घुसना हो तो हमारे चिल्ला चिल्ला के गाओ, लेकिन आंखें बंद करके गाओ कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, अकेले हो, ऐसा सोच कर गाओ। दोनों हाथ उठाओ। मेरा
चाहता है। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम लोग क्या मूड में आए हैं? एक जगह हम कथा सुना रहे थे, हमने कहा स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता, हाथ उठाओ। सबने हाथ खड़ा कर दिया, एक फिजी वाले ने नहीं किया। हम कहा भैया एक बात बताओ, सब स्वर्ग जाना चाहते, तुम नहीं जाना चाहते? बोले गुरुजी हमारी घरवाली कह रही थी कथा से सीधे घर आना, वरना काम हो। अगर तुम्हारी घरवाली ने रोका हो तो हाथ खड़े मत करो, वरना सब हाथ उठा के भगवान की बड़ी कृपा हुई। हमको फिजी की राजधानी सुआ में आने का पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिजी तो हम पहले भी आ चुके, लेकिन राजधानी सुआ में हम पहली बार आए। कल लंबा सा है, लंबा सा होते हुए रात्रि काल में यहाँ पहुंचे। पहली बार आए, हमें ये पता नहीं था कि यहाँ इतने पगले हैं, नहीं तो हम पहले ही आ जाते। पर अब
तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज जैसे ही हम कल पहुंचे तो आज का यह फिजी का सुबह का यह सत्र बड़ा अद्भुत हो रहा। एक तरफ व्यासपीठ लगी है तो एक तरफ राजपीठ बैठी हुई है। एक तरफ हनुमान जी के रूप में भगवान बैठे हैं तो दूसरी तरफ हनुमान जी के भक्त बैठे हुए हैं। और कितना अद्भुत है, एक तरफ भारत बैठा है तो दूसरी तरफ फिजी बैठी हुई है। एक तरफ वर्तमान का सनातन बैठा है तो दूसरी तरफ 140 साल पहले सनातन धर्म की रामचरितमानस को लाए हुए पूर्वजों का वंश बैठा है। अब आप लोग हो जरूर फिजी वाले पर दिल तो हिंदुस्तान में। लेकिन अब हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे भारत नित नई ऊंचाइयां पा रहा, शस्त्र संपन्न शास्त्र संपन्न हमारा राष्ट्र बन रहा है। हमारा राष्ट्र वैज्ञानिक ज्ञान और विज्ञान दोनों के माध्यम से पूरे विश्व में तिरंगा फहरा रहा। फिजी का भी ऐसा ही उत्थान हो, ऐसी ही उन्नति हो और फिजी देश की पूरे विश्व पटल पर अपना स्थान बनाए। और आज के सत्र में पहले ही दिन फिजी के दोनों उप प्रधानमंत्री विराजमान है। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद है। जिनमें वर्तमान समय में हमारे बड़े ही प्रिय श्री विमान चंद्र प्रसाद आप यहाँ के उप प्रधानमंत्री जी हैं। जोरदार ताली बजा करके उप प्रधानमंत्री जी और इनके साथ आपके दूसरे सहयोगी उप प्रधानमंत्री श्री मानवा कमी कबीला हमारा। अच्छा, फिजी की हमने एक चीज सीख ली, यहाँ सब कुछ रिपीट लेगा साधु और यहाँ जो भी है सब टोका। आपका नाम भी बड़ा अच्छा है, कमी कबीला। जोरदार ताली बजा करके जाएंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री मानवा कमी कमीला जी और उनके साथ में हमारे बड़ी प्रिय श्री विमान चंद्र प्रसाद जी विराजमान। साथ ही यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री श्री महेंद्र चौधरी जी भी विराजमान हैं, उनको भी हम बहुत साधुवाद दे रहे हैं। और हमारे बड़े ही प्रिय भारत में एक प्रदेश है राजस्थान वीरों की भूमि है। वीरों की भूमि राजस्थान, जहां एक से एक सूरवीर हुए और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान समय में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो संपूर्ण भारत को लेकर पूरे विश्व तक जा रहे हैं, उनके प्रतिनिधित्व में पूरा भारत नित नई ऊंचाइयां पा रहा है। उसी भारत भूमि के राजस्थान प्रदेश के छोटी सी जगह से नित नई ऊंचाइयां पाने वाले यहाँ के भारत के राजदूत जो वर्तमान में बहुत ही बड़े ही इंडियन हाई कमिश्नर श्री सुनील मेहरा जी भी आज विराजमान हैं। राजस्थानी में ना तो हम राजस्थान बहुत ज्यादा जाते हैं, हम तो सब जगह जाते हैं। आज जैसे सुबह आ गए, अब आते ही रहेंगे। और दिन भर की यात्रा के बाद सायंकाल सत्र में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो जहाँ विराजमान हैं, पीछे, बाहर, ऊपर, इस तरफ उस तरफ, किसी को जगह नहीं मिली वो यहाँ विराजमान है। हम आप सबके अंदर जो राम जी बैठे हैं, आप लोगों का भी स्वागत करते हुए दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। रामचरितमानस में एक पंक्ति है, जरा माइक ठीक करो भाई, माइक वाले पैसा पूरे ले लेना पर जो तेज करो। सिया राम सब जग जानी
और करो प्रणाम जोड़ी हमारे तुलसीदास जी ने सब में राम देखा। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व को परिवार की दृष्टि से देखता है। वसुधैव कुटुंबकम। हमारे भारत की भूमिका कहती है पूरा संसार व्यापार नहीं है, परिवार है। जहां जहां सनातनी परंपरा के लोग रहते वो भी परिवार की दृष्टि से ही जीते। कल जब हम सुबह आए और रात्रि में रुके और बहुत थके हुए भी थे, पर बड़ी देरी के बाद रात 9:30-10 बजे रात्रि काल में हमको खबर मिली कि यहाँ के उप प्रधानमंत्री जी श्री विमान प्रसाद जी बैठना चाहे। जैसे ही उनका आना हुआ तो बैठकर एक दो बातें इतनी अद्भुत हुई जो हमारे हृदय को छू गई। देखो, हम अपने पूर्वजों की संस्कृति को बचाकर नहीं रख पाए तो हमारा जन्म किसी काम का नहीं। हमारे दादा परदादा पिता ने हमको इसलिए संस्कार दिए कि हम अपनी संस्कृति को और बढ़ा कर जाएं, घटा कर न जाएं। और अद्भुत बात हमारे भारत के हाई कमिश्नर साहब ने एक बात बोली थी नेवी में जो हमको बहुत प्रिय लगी। जब जहाज से भारत के आपके पूर्वज यहां आए होंगे तो भोजन नहीं मिला होगा, जल नहीं मिला होगा। उन्होंने भोजन त्यागा, जल त्यागा, पर भारतीय लोगों उन्होंने अपना सनातन नहीं त्यागा। फिजी वासियों, और बुरा ना मानना, फिजी में जिसका जन्म हुआ वो सौभाग्यशाली है। अब आप कहोगे बड़ी बात कह रहे हैं। देखो, भारत में तो जिनका होना था उनका हो गया। आपके पूर्वजों का भारत में हो गया। घटना ऐसी घटी कि आपके पूर्वज यहां आए, फिर आपके पूर्वजों की संतति बढ़ी, संतति होते होते आपका जन्म हुआ। पर यदि आपका फिजी में भी जन्म हुआ तो ये सौभाग्य है, क्योंकि फिजी के बगल में अन्य छोटे छोटे बड़े बड़े देश लगे जो डेवलप कंट्रियां हैं, जो बहुत विकसित राष्ट्र हैं, लेकिन वहां पर परिवारवाद को बढ़ावा नहीं है, न वहां संस्कार है, न वहां संस्कृति है। पता ही नहीं लगता है कौन से संस्कार है, कौन सी संस्कृति है। पर आप लोग सौभाग्यशाली हो, आपको पता है कि हम सनातनी परंपरा के हैं और सनातन हमारा धर्म है। ये जितने भी फिजी में सनातनी परंपरा मानने वालों का जन्म हुआ, आप लोगों का सौभाग्य। अन्य देशों में तो हम जाते हैं, हर देश में वहां गिनती करनी पड़ती है, ये कौन से नंबर की मम्मी। और मम्मी भी जब नया वाला लाती है पापा विदेशों में, तो वो बताती हैं दिस इज योर 7 नंबर फादर। तो सन कहता है ओ मॉम 7 नंबर, मतलब माता जी पूरी क्रिकेट टीम निपटा के ही माने। लेकिन उनको कोई शर्म नहीं, उनकी परंपरा है। हम किसी देश का नाम हम बता रहे, ऐसी परंपरा है, और वो है बहुत सामान्य सी बात है, बुरा ना मानना। उनकी ये परंपरा है, उनकी ये नीति है, उनका ऐसा मानना है। पर हम सनातनियों का सौभाग्य है, हम लोग विवाह को अनुबंध नहीं मानते, 7 जन्म का संबंध मानते हैं। ये है भारत सनातनीय परंपरा। हम लोग जन्म जन्मों का संबंध मानते हैं। तो आप लोगों का सौभाग्य है जो फिजी में जन्म हुआ, हमारा सौभाग्य है जो भारत में जन्म हुआ। भैया, हम भारत भूमि में जन्म ना लेते तो शायद सनातनी परंपरा को ना समझ पाते, ना मान पाते। हमारा सौभाग्य है कि हमको भारत जैसा वतन मिला। हम आपको भी कहना चाहते,
आपका पहला सौभाग्य है कि आपको मनुष्य तन मिला, दूसरा सौभाग्य है फिजी जैसा वतन मिला, तीसरा सौभाग्य है सनातन धर्म मिला। इतने सौभाग्य के बाद भी यदि आप सनातनी परंपरा पर नहीं उतराओगे तो आपसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं, आपसे बड़ा कोई बदकिस्मती नहीं। बुरा ना मानना, संपत्ति, संतति, संतान, यश, कीर्ति, नाम, पद, परंपरा ये प्राप्त कर लेना भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की भक्ति और जिंदगी में खुशी पा लेना भगवान की कृपा है। आपके पास संपत्ति हो, संतति हो, लेकिन खुशी ना हो तो किसी काम का नहीं। और करोड़ों लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं, करोड़ों रुपया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। सब दुखी हैं, किसी से भी पूछो, हाँ बातों में जरूर बोल देगा, पूछो ठीक हो, हाँ ठीक हो, पर धीरे से पूछो सही बताओ, क्यों हैरान, अरे घरवाली खतरनाक। हाँ, तो कोई शरीर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई बेटा से दुखी है, तो कोई पड़ोसी से दुखी है। बोले और तो सब ठीक है, हम तो ठीक है, पर पड़ोसी बेकार है। क्या बेकार है? रोज कचरा हमारे घर पे डाल देता है। लो पड़ोसी से दुखी। तो सबको एक ना एक झंझट लगाई है। जिन पे मकान नहीं है वो सोच रहे काश मकान हो जाए, और जिन पे मकान हो गए उन पे पूछो तुम सुखी हो? नहीं, मकान तो हो गया, एसी हो जाए। अच्छा, जिन पे एसी लगी उनसे पूछो क्या तुम सुखी हो? एसी है बढ़िया, 16 नंबर में लेटते होगे, बड़ा ठंडा होता है, चिल्ल चिल्ल, अब आनंद आता होगा। अरे गुरुजी एसी तो ठीक है, गाड़ी नहीं है, ये अलग झंझट पाले में थे। जिन पे गाड़ी है उनको पूछो भाई गाड़ी है, अब तुम तो खुश हो? गुरुजी गाड़ी तो है पर मोटरसाइकिल है, 4 पहिया थोड़ी। जिन पे 4 पहिया है वे भी दुखी है। क्यों? जिन पे छोटी गाड़ी है वो फॉर्च्यूनर खरीदना चाह रहे, जिन पे फॉर्च्यूनर है वो लैंड क्रूजर खरीदना चाह रहे, जिन पे लैंड क्रूजर है वो BMW के सपने देख रहे, जिन पे BMW है वो चॉपर खरीदना चाह रहे, जिन पे चॉपर है वो चार्टर्ड के चक्कर में है, जिन पे चार्टर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में मकान के चक्कर में है, जिन पे वहां मकान है वो अमेरिका के मकान के चक्कर में है, जिनके अमेरिका में मकान है वो व्हाइट हाउस खरीदने के चक्कर में है। सबके झंझट, इसलिए कोई सुखी नहीं, सब दुखी है। कोई दुनिया में सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कौन? सुखी राम के। हमारा जन्म जिस धर्म में हुआ वो सनातन धर्म इतना महान है। हमारा सनातन धर्म कहता है भैया कुछ मिले या ना मिले भगवान का भजन। तुम देखना बड़े बड़े राजा टेंशन में रहते हैं और फटे कपड़ा पहनने वाले महात्मा फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। इससे सिद्ध होता है धन में शांति नहीं है, भगवान के भजन में शांति है। पर सौभाग्य है भारत का और फिजी का। वर्तमान में भारत और फिजी का बहुत पुराना नाता है, बरसों पुराना नाता है। मेरे पागल, हम तो हनुमान जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं ये संबंध बना है। दोनों देश अनवरत तरक्की करते रहे और दोनों देश अनवरत एक दूसरे का साथ देते रहे। देखो 2 जुड़ेंगे तो 11, जुड़ाव का ही खेल है। महान वही है जिससे ज्यादा लोग जुड़े। जो अकेले हैं, पैसा तो हमने विदेशों में देखा है, लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन बाद में उनके जब परिवार नहीं रहता है तो वो बिल्लियों के नाम पर संपत्ति करके मर जाते हैं। हम एक देश में गए, नाम नहीं लेंगे क्योंकि उस देश में हमें दोबारा नहीं जाना, इसलिए हम पहले भी उल्लू थे, अब समझदार हो गए। तो हम उस देश में गए तो एक बहुत अमीर आदमी हमारे पास आया, गुरुजी हमने सुना यू आर मिरेकल मैन। आई एम नॉट मिरेकल मैन, आई एम नॉट गॉड मैन, आई एम सिंपल मैन। हम सिंपल आदमी हैं, फिर भी बोले हमारे घर पे चरण रख दो। उनके चरण क्या शरीर ही रख लो हमारा।
लेकिन वो तो अंग्रेजी में बोल रहा था, हम तो हिंदी में बोल रहे थे। भगवान की बड़ी कृपा है, अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती है, हमें अंग्रेजी नहीं आती। हमें अच्छा, हम गए, एक सज्जन बोले आप अंग्रेजी सीख लो, हम कहा इनसे कहो कि हिंदी सीख लो, ये इनकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी है। हम गए, उन्होंने चरण रखवाए, बढ़िया पूरे में मकान दिखाया, बहुत बड़ा बंगला बना, घोड़े थे, गाड़ी थी, बहुत अमीर आदमी आ रहा, देख के हम खुश हुए। हमका लड़के बोले वो तो अलग रहते हैं, उनकी अलग फैमिली है। हमका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तक उसके एक जो ट्रांसलेटर था उसने बताया, बोले इन्होंने अपनी संपत्ति को बिल्ली के नाम कर रखा। तो हमने पूछा कि ये बिल्ली के नाम क्यों? बोले दिस इज नॉट कैट, दिस इज माई डॉटर। हमका बताओ, जब तुम्हारे घर पे बिल्ली बेटियां बनी, हमका में आ रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें मालूम के जंगल में आ गए बिल्लियों को बेटी बना रहे बेटा। तो बुरा ना मानना, विदेशों में ऐसी परंपरा है कि न जाने कैसी कैसी परंपरा है। फिजी वाले और भारत वाले बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम परिवारवाद पर भरोसा करते हैं, हम परिवार पर भरोसा करते हैं, और जहाँ जुड़ाव होता है वहीं पर प्रेम होता है, वहीं पर लगाव होता है, वहीं पर उन्नति होती है। जहाँ एकता होती है वहीं पर विकास होता है। एक पिता पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते पुत्र ने कहा, पापा हाँ, पतंग अब ज्यादा ऊंची नहीं जा रही है, डोरा खत्म हो गया, एक काम करो काट दो, ऊंची चली जा रही। पिता ने रोका, लेकिन बेटा भी नहीं माना, चूंकि वो जी का था। तो अंत तो बच्चा, पिता ने डोरा काट दिया, और जैसे ही काटा पतंग ऊपर चली। पहले तो ऊपर गई, फिर हवा चली, पानी बरसा, तो नीचे आ गई, मिट्टी में मिल गई। पिता बोले बेटा कुछ सीखा? बोले नहीं। तब पिता ने कहा, बेटा जो जमीन से जुड़ा रहता है वो ऊपर भी रहता है और मिट्टी में भी नहीं मिलता है, लेकिन जिसके पंख कट जाते हैं, जमीन से जुड़ाव छोड़ देता है, वो कुछ दिन तो हवा में उड़ता है, बाद में मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए फिजी वासियों, हमारी प्रार्थना है आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, डीएम बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, नेता बनाओ, अभिनेता बनाओ, सिंगर बनाओ, और हमारी प्रार्थना है सबसे पहले उन्हें इंसान बनाओ, उनको संस्कार दो। तुम बच्चों को मकान दे पाना या ना दे पाना, तुम बच्चों को तुम फिजी में जमीन दे पाना बच्चों को या ना दे पाना, पर फिजी वासियों तुम अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना। यदि इंसान भी बना लेंगे, इंसान की एक नई दुनिया भी बना लेंगे। यदि तुम बच्चों को संस्कार ना दे पाए तो तुम्हारे बच्चे बड़े होकर के, तुम पैसा भले ही दे जाना, बड़े होकर के गलत रास्ते में पड़ जाएंगे, ड्रग में पड़ जाएंगे, व्यभिचार में पड़ जाएंगे, और पूरा तुम्हारा कमाया पूरा बर्बाद कर देंगे, लुटा देंगे। और यदि तुम संस्कार ले जाओगे और 2 रुपया भी नहीं ले जाओगे, तुम्हारे बच्चे संस्कार की दम पर करोड़पति बन जाएंगे। आज सबसे बड़ी कमी है संस्कारों की, सबसे बड़ी दिक्कत है संस्कारों की। बुरा ना मानना फिजी वासियों, अगर तुम अपने बच्चों को कट्टर बनाना चाहते हो तो एक ही उपाय है। अगर बच्चों को सनातनी बनाना चाहते हो तो पहले माँ बाप को सनातनी बनना पड़ेगा। जब माँ बाप ही सनातनी नहीं बनेंगे तो बच्चे का खाक बनेंगे। अब माता जी और पिताजी दोनों पब में जा रहे हैं तो बच्चे तो पहले ही चले जाएंगे। बुरा ना मानना, अगर तुम अपने बच्चों को सनातन संस्कृति की परंपराओं की आदत डालोगे, सुबह से उठो, एक काम बस 4-5 बातें हमारी मान लोगे, तुम्हारा घर घर नहीं मंदिर हो जाएगा। और पता है तुमने, हमने तो प्रण लिया है पूरे विश्व में जहां जहां सनातनी रहते उनके पास जा जा करके उनकी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए उपाय करेंगे। इसीलिए तो हम फिजी आए, हम फिजी कथा सुनाने थोड़ी आए, तुम्हारे बच्चों को बचाने आए। फिजी में बच्चों की हालत खराब हो, नशा के चक्कर में तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो गए, अधिकार के चक्कर में तुम्हारे बच्चे व्यभिचार में पड़ रहे हैं, परिवार तोड़ रहे हैं, सनातनी घट रहे हैं,
कुछ बच्चे मिट रहे हैं, अच्छे खासे घर उजड़ गए। उसका सबसे बड़ा कारण है संस्कार। अब बुरा ना मानना, फिजी बहुत अद्भुत देश है, प्रकृति से भरा है, यहां हरा भरा है। बस एक ही हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी से, बालाजी से, हे हनुमान जी यहां पर एक कृपा हो जाए, सब बच्चों के अंदर संस्कार भर जाए, ताकि नशा से यहाँ के बच्चे दूर हो जाए। और नशा से तभी बचाया जा सकता। आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत हो गई नशा। दुनिया के बच्चों की दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होगी मोबाइल। मोबाइल का एडिक्शन इतना खतरनाक बच्चों को लग गया है कि आने वाले 2 महीने बाद, बुरा ना मानना, 2-4 महीने बाद हमारे देश में तो शुरू हो रहा, 2-4 साल बाद तुम्हारे देश में शुरू होगा। दीवारों पे एडवर्टाइजमेंट लिखा मिलेगा, फेसबुक छुड़ाएं 15 दिन का कोर्स, व्हाट्सएप छुड़ाएं एडमिशन आज ही पाए। बड़ा बड़ा एडिक्शन हो गया मोबाइल का। तो बुरा ना मानना, अपने बच्चों को ना बचा पाओगे तो तुम्हारा घर नहीं बच पाएगा। फिजी वासियों, हमारी बात को बहुत गंभीरता पूर्वक सुनना। बहुत सरल उपाय है, घर को मंदिर बनाना है तो आने वाली पीढ़ियों को संस्कारी बनाना पड़ेगा। और हम आए ही इसीलिए, भैया हम हनुमान जी से प्रार्थना करने आए, हम सिर्फ तुमको मिलने आए। और हमने तो प्रण कर लिया, यहाँ के आध्यात्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने विचार कर लिया है कि यहाँ पर भी अब गुअम गुआ में एक मठ बनाया जाएगा। अगर फिजी में मठ बनेगा तो पहला फायदा, यहां पर सनातनियों की भीड़ पूरी दुनिया से आने लगी। दूसरा फायदा, उस मठ में सभी गुरु परंपरा के चित्र, पुस्तक, भारतीय सनातन संस्कृति, हमारी सनातन धर्म की पद्धति का, वहां पर एक एक पुस्तक रखी जाएगी। हनुमान जी का विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी। तो तुम्हारे बच्चे जब मठ में जाएंगे तो अपनी सनातनी संस्कृति को जान पाएंगे। तीसरा, पूरी दुनिया के लोग यहां आएंगे तो यहां की आर्थिक उन्नति होगी, सामाजिक उन्नति होगी। सामाजिक उन्नति होगी तो सनातन का झंडा लहराएगा और यहां के सनातनियों को एक घर भी मिल जाएगा मठ के रूप में। यहां के सनातनियों को भी फायदा। भैया हमारा उद्देश्य केवल इतना है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां सनातनी रहते हैं उनके बच्चे सनातनी परंपरा के पक्के अनुयायी हो जा रहे हैं, अपनी परंपराओं को मानने लगे, उन पर चलने लगे, ताकि सनातनी परंपरा बच जाए, कम ना हो, बढ़ जाए। हम कहते बढ़े ना पर घटे तो ना। उसका उपाय क्या है? उपाय पूछो क्या? पहला उपाय, प्रत्येक बच्चों के माता पिता कट्टर सनातनी, हर त्योहारों पर खुद भी पूजा करें, बच्चों से भी करवाएं। दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, होली। दूसरा उपाय है प्रातः काल बचपन से ही बच्चों को आदत डालें। जैसे ही प्रातः काल उठे तो उन्हें प्रणाम करने के लिए कहें। ये हम अपनी बात नहीं कह रहे, रामायण पढ़ो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। रामचरितमानस में वर्णन है, राम की प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते। भैया आप अपने बच्चों को आदत डालें, प्रातः काल बच्चों को उठा करके सबसे पहले प्रणाम करने की आदत करवाओ। प्रणाम करेंगे माता को, पिता को, गुरु को। जब बड़े होंगे तो कोई भी काम करेंगे तो तुमसे आज्ञा लेकर के जाएंगे। आज हम एक जगह बैठे बैठे कह रहे थे, बच्चों को छोटे में ही आदत डालो। फ्रिज से पानी भी निकालता है, पूछो। फ्रिज में बोतल रखनी है पानी की, पूछो। दरवाजा खोलना है, पहले पूछो, आज्ञा लो। क्यों? छोटे में अगर छोटे छोटे काम में ले बात पूछने की, आज्ञा लेने की आदत हो जाएगी तो बड़े में जब कभी घर वाली लाएंगे तो पूछ के लाएंगे।
नहीं तो तुम्हारा लड़का सीधी ले आएगा, कौन, दिस इज माई गर्लफ्रेंड। अब तुम्हें मैं कुछ नहीं कहना पड़ेगा, तिलक लगा के बहुरानी बनानी पड़ेगा। तो बच्चों को छोटे में ही आदत डाल दोगे, पानी की बोतल भी उठाए तो पूछे, जब दरवाजा खोले तो पूछे, तो कम से कम बड़े में अगर कुछ करेंगे तो पूछेंगे तो मम्मी, पिताजी ले आए, तो कम से कम तुम्हें संतुष्टि तो रहेगी कि पूछ के लाया। नहीं तो आधे से ज्यादा माँ बाप इसी टेंशन में मर जाते हैं कि हमसे पूछी नहीं, शादी करी। तो ये आदत है, बहुत अच्छी साइकोलॉजी व्यवस्था है, ये मनोविज्ञान है, कोई ऐसी बात नहीं। चौथी आदत भी बच्चों को डाला, हर सप्ताह में एक दिन रामचरितमानस को पढ़वा, हनुमान चालीसा का पाठ करा। पांचवी आदत, अपने बच्चों को पांचवी आदत ये डालो, किसी भी आसपास के मंदिर में महीने में 2 बार, कम से कम सप्ताह में 1 बार हो सके तो ठीक है, वरना महीने में 2 बार जाकर के दर्शन करवाओ। अगर दर्शन करवाओगे तो वो तुम्हें प्रणाम करते हुए देखेंगे, पूजा करते हुए देखेंगे, तो जब वही बच्चे बड़े होंगे तो वो भी सनातनी परंपरा के लिए कट्टर है। मस्तक पर तिलक लगवाओ, अपने पूर्वजनों की बातें करो, अपनी परंपरा की बातें करो। ते 24 घंटे काम करते हो भैया, 1 घंटा अपने बच्चों को। आजकल आप लोग ना मशीन बन गए, देर रात आते हो, थके आते हो, जल्दी से लुढ़क जाते हो, फिर उठे, जल्दी जल्दी से तिलक किया, जल्दी जल्दी कपड़े पहने, फिर चले गए, फिर देर रात आए, ना परिवार के लिए टाइम है, ना खुद के लिए टाइम है। जिंदगी मशीनों से बुरी हो गई, घोड़ों से ज्यादा लो, बहुत बुरी हालत हो गई। जिंदगी थोड़ी है, आप जिंदगी जी थोड़ी रहे, बुरा ना मानना। जिंदगी किसके लिए जी है, पहले ये तो समझो, किसके लिए जी है? पहला अपने लिए, फिर अपनों के लिए। अपने लिए, अपनों के लिए। अपने कौन है? अपना स्वयं के लिए, स्वयं सुखी रहो। सुख कैसा? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। पहला सुख, तन को निरोगी रखो। तन निरोगी कब रहेगा? आहार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा। तो आपसे पूछना चाहते हैं, आप जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो? जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो? अपने आप से ही उत्तर देना। यदि तुम केवल जीने के लिए खा रहे तो बहुत अच्छा है, और खाने के लिए जी रहे तो किसी काम के तब हो। भोजन जरूरी है, पर इतना भी जरूरी नहीं कि केवल भोजन ही भोजन। आदमी पता नहीं आजकल क्या क्या खा रहा है। आदमियों का भोजन अलग है, जानवरों का भोजन अलग है। अच्छा एक बात बताओ, शेर 1 महीने का भूखा हो, उसके सामने पिज्जा रख दिया जाए तो क्या शेर खाएगा? बोलो बोलो। शेर 1 महीने का भूखा हो, पिज्जा रख दिया जाए तो क्या शेर खाएगा? अच्छा गाय 3 महीने की भूखी हो, उसके सामने गंदा भोजन मांस रख दिया जाए तो क्या गौ माता खाएगी? बोलो। आदमी आदमी के सामने तुम कुछ भी रख दो, सब खा जाएगा, और तुम ज्यादा समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाए। एक सज्जन हमें कल मिले, हमने कहा और बताओ तुम नशा क्यों करते हो? फिजी का था। बोला गुरुजी टेंशन फ्री है। हमने कहा बताओ, जिंदगी का लानत है, टेंशन फ्री रहने के लिए नशा की जरूरत। अरे सनातनी परंपरा मानने वालों फिजीवासियों सुनो, जाम क्यों पीते हो? जाम समझ गए? यहाँ जाम नहीं पीते। कल हमें कोई बता रहा था यहाँ कावा पीते। हमें कल गाड़ी में सब
समझाया जा रहा था, यही समझा रहे थे जो हमारी कथा करवा रहे हैं। काबा होता है यहाँ, काबा। तो हम कहा काबा में क्या होता है? बोले काबा में आदमी हो जाता है बाबा। अब नहीं होता क्या है? बोले काबा कोई पेड़ की जड़ी है, उसको पीने के बाद स्लो डाउन हो जाता है। हमने कहा हमारे यहाँ और देशों में तो पब्बा पिया जाता बोतल। तो हमें समझा रहे थे, बोले बोतल पीने से आदमी अग्रेसिव होता है और काबा पीने से डाउन होता है। तो यहाँ हम बता रहे थे काबा पीते हैं, तो हमें एक बात हंसी हंसी में याद आई, तो हमने ध्यान कर लिया था। हमने कहा जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को पियोगे, सुबह उतर जाएगी। अरे पागलो, काबा क्यों पीते हो? काबा आज पियोगे, कल उतर जाएगा। प्रभु का नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चल जाएगा। भगवान की भक्ति का रस जीवन में पी के तो देखो, राष्ट्र के प्रति प्यार अंदर भर कर तो देखो। तुम्हारी जिंदगी नीरस है, तुम्हारी जिंदगी कमजोर है, तुम अपने आप में संतुष्ट ही नहीं हो। अपने आप में तुम जो कल बनना चाहते थे वो आज बन भी गए, फिर भी तुम्हारे मन में संतुष्टि नहीं है। तुमने बहुत कुछ पा लिया, फिर भी तुम्हारे मन में संतुष्टि नहीं है। और याद रखना, पूरी दुनिया में किसी भी आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। पूरी दुनिया में किसी भी आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। जिंदगी में इच्छाओं का मातम लगा ही रहता है, इच्छाओं का क्रम लगा ही रहता है। एक ना एक कामना बनी ही रहेगी। हमारी बात को अगर तुम समझ जाओ तो शायद तुम्हारी जिंदगी थोड़ा खुशीमय हो सके। छोटी छोटी खुशियों को बड़ा बनाना प्रारंभ करो, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना प्रारंभ कर दो। अगर तुम प्रसन्न रहना चाहते हो तो जो भी तुम्हारे पास है उसी में आनंद लेना प्रारंभ करें। हमने कल बोला था, आज फिर दोहरा करके कहते हैं, अमीर वो नहीं है जिसके घर पर जिसके बड़े बड़े मकान है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। अमीर वो है जिनका परिवार एक साथ बैठ कर के भोजन खाता है, करता है और हंसता क्या रहता है। आज तुम्हारा घर टूट रहा है, पति पत्नी एक कमरे में रहते हुए भी ऐसे रहते हैं जैसे साउथ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में, दोनों अलग अलग, वो इस तरह वो इस तरह। और बात भी होती है तो व्हाट्सएप पे ही बात होती है, और वो उसको मैं व्हाट्सएप कर देगी, कल खाना बना लेना, जल्दी जाना है, तो वो भी उधर से मैसेज कर देती है, लेट उठना, मुझे जल्दी नहीं उठना। हाँ, एक पति पत्नी की लड़ाई हो गई यहीं सुबह को, तो पति पत्नी दोनों बोल नहीं रहे थे, चुप थे, और चुप इतने के एक दूसरे से बात ही ना करें। तो पति ने चिट्ठी लिख दी कि हमारी बात नहीं हो रही थी, पर कल मेरी जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना है, 5 बजे जगा देना। दूसरे दिन जब वो जागा तब सुबह के 8 बजे, तो पति बड़ा नाराज हुआ। हमने कल तुझे चिट्ठी लिख के दी थी कि 5 बजे जगा देना, बोले चिट्ठी देख लो, तो पूरी टेबल पे चिट्ठियां रखी थी, उठ जाओ 5 बज गए, उठ जाओ 5 बज गए, उठ जाओ 5 बज गए। बाद में पता लगा तो वो बहन जी सुआ की थी और उनका नाम मुन्नी बाई था। हमका तो ठीक है, तो ठीक है, तो बुरा ना मानना। एक ही घर में रह करके एक नहीं है, एक ही परिवार में रह करके एक नहीं है, इसलिए घर घर नहीं, घर महाभारत हो जाता है। और मेरे पागलों, घर तब स्वर्ग हो जाता है जब एक घर भले ही छोटा हो पर दिल बड़े बड़े होते हैं, तो घर घर नहीं, घर मंदिर हो जाता है। अगर तुम्हें घरों को मंदिर बनाना है, एकता के सूत्र को अपनाओ, एक रहो, एक रहोगे। राम सेतु की कथा आती है रामायण में, तुम लोगों ने सुनी होगी। रामचरितमानस में राम सेतु की कथा आती है कि राम जी को लंका जाना है तो पुल बनाया जाता है। विचार करो, राम जी इतने बलवान हैं, बाणों का पुल बना करके पूरी सेना को ले जाते लंका, पूरे बानरों को। अच्छा, एक दिन हम सोच रहे थे कि एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, क्योंकि वो भी बीजी का था, बोले गुरुजी राम जी बंदरों को लंका क्यों ले गए? हम कहा ठीक, ले गए बंदरों को लंका। बोले क्यों? हमने कहा यदि इंसानों को ले जाते हो, रावण ऑफर देता कि एक एक गोल्ड का मकान तुम्हारा है, सब पार्टी बदल देते हैं। तो भगवान को पता था कि इंसानों को ले जाना चाहता, तो एक्चुअली वो बंदरों को ले गए क्योंकि वो गोल्ड में बिकते नहीं थे। तो राम जी विचार करो,
बाणों का पुल बना करके लंका जा सकते थे, हाँ या ना? जोर से बोलो। लेकिन राम जी ने पुल काहे का बनवाया? पत्थरों का। पत्थरों का क्यों? बहुत से पत्थर होंगे। बहुत से पत्थर क्यों? पत्थर जुड़ेंगे। और पत्थर किसने डाले? आहा, नल और नील को वरदान है। क्या वरदान है? ये जिस भी पत्थर को स्पर्श करेंगे वो पानी में तैर जाएंगे। जब समुद्र ने ये बात बताई तो राम जी ने सभी वानरों को कहा, नल नील पत्थर स्पर्श करते जाएंगे, तुम पत्थर उठा उठा करके समुद्र में डालते जाना। आहा, हनुमान जी बोले, प्रभु अगर बुरा ना माने तो पत्थरों की साइज बढ़ा दें। राम जी बोले, बढ़ा दो। बड़े बड़े पत्थर नल नील स्पर्श करते। राम जी नल नील बोले, कहीं ये डूब ना जाए। हनुमान जी बोले, तुम स्पर्श करो, तुम्हें वरदान है। और हम इस पर एक उपाय करते हैं। क्या? राम लिखते हैं। हनुमान जी ने राम लिख करके पत्थरों को तैराना शुरू कर दिया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। पूछो क्या? पानी में पत्थर तो तैरे पर सब कुछ इस तरफ चले गए लहरों में, कुछ उस तरफ चले गए। इकट्ठे जुड़े ही ना, और जुड़े ना, जब तक जुड़ेंगे नहीं पुल नहीं बनेगा। पुल तो तभी बनेगा जब जुड़ेंगे। अब टेंशन हो गई, पुल कैसे बनेगा? तब हनुमान जी ज्ञानी नामात्र गण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी बोले, एक उपाय। क्या? पत्थर लाओ। 2 पत्थर लाए, एक में रा लिखा, दूसरे में मां लिखा। दोनों पत्थरों को तैरा दिया, दोनों अक्षर जुड़ने लगे, पुल बनने लगा। मेरे पागल, राम नाम लिखने से पुल बन गया। और पुल बना कब? जब 2 पत्थर एक हुए तब पुल बना। और जब हजारों पत्थर एक हुए तब एक पुल बना। जब एक पुल बना तो लाखों वानर उस पार गए। उसी प्रकार जब 2 हिंदू परिवार एक होंगे तो एक हिंदुओं की क्रांति खड़ी होगी। और जब हिंदुओं की क्रांति खड़ी होगी तो सनातनी परंपरा का ध्वज लाखों साल तक जीवित रहेगा। लेकिन कब? जब एक हो। अब आप लोग बुरा न मानना, तुम्हारा सगा भाई ही एक नहीं है और तुम पोस्ट डालते हो कि हम सब हिंदू भाई भाई, और सगे भाई से बनती नहीं। बुरा न मानना, परिवार को पहले एक करो। दुनिया को सुधारना है। कौन कौन दुनिया को सुधारना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। बहुत समझदार है। बस इतना ही सुधारना चाहते, बाकी क्या अपने मोहल्ला भर को सुधारना रहते हैं? दुनिया को कौन कौन सुधारना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। उठाओ। ऊपर वाले, तुम तो ऊपर ही वाले हो। हमारे भारत में ऊपर वाले के नाम से बहुत कसमें खाई जाती है, और ऊपर वालों की कसम खा के दे रहे हैं। ऐसा बात है। अब आप लोग तो ऊपर ही वाले हो। हाँ, तो कौन कौन दुनिया को सुधारना चाहता है? हाथ उठाओ। जो नहीं सुधारना चाहते वो क्या बिगड़ना चाह रहे हैं? अच्छा हाँ, ऐसे उठाओ, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आने। दुनिया को सुधारना है, हाँ ना? जोर से बोलो। तो सुनो, दुनिया को सुधारना है तो पहले देशों को सुधारना पड़ेगा। देशों को सुधारना है तो पहले अपने देश को सुधारना पड़ेगा। अपने देश को सुधारना है तो पहले अपने स्टेट को सुधारना पड़ेगा। अपने स्टेट को सुधारना है तो पहले अपने शहर को सुधारना पड़ेगा। अपने शहर को सुधारना है तो पहले अपने परिवार को सुधारना पड़ेगा। अपने परिवार को सुधारना है तो पहले अपने घर को सुधारना पड़ेगा। अपने घर को सुधारना है तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। मतलब सीधा सा है, जितने यहाँ बैठे तुम ही सुधार जाओ। अब हम डायरेक्ट तो कह नहीं सकते थे कि तुम सुधर जाओ। डायरेक्ट कहते तो तुम्हें बुरा लगता है कि गुरु जी यही प्रवचन सुनाने आए हैं क्या? सुनने, इसलिए हमने बहुत तरीका अपनाया। अब दुनिया को सुधारना तो पहले देश को सुधारा, देश को सुधारना तो पहले स्टेट को सुधारा, स्टेट को सुधारना तो पहले सिटी को सुधारा, सिटी को सुधारना तो पहले परिवार को सुधारा, परिवार को सुधारना तो पहले घर को सुधार, और घर को सुधारना पहले खुद को सुधार। आप सुधरोगे तो समाज सुधरेगा, आप सुधरोगे तो देश सुधरेगा, आप सुधरोगे तो दुनिया सुधरेगी। और दृष्टि ही सृष्टि है। क्या है? बोलो बोलो। दृष्टि ही सृष्टि है। दृष्टि बदली सृष्टि बदल जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो।
और जोर से बोलो। एक आदमी आम के बाग में खड़ा था, तो दो बच्चे पत्थर मार रहे थे। तो एक नेडी का लड़का बोला, आजकल पेड़ भी बिना पत्थर खाए फल नहीं देते, पेड़ भी बिना पत्थर खाए फल नहीं देते हैं। तब तक दूसरा बोला, तुम्हारी नजर है खराब। बोले क्यों? तो बोले ये उसकी महानता है तो वो पत्थर खा करके भी फल देता है। अब अपनी अपनी नजर है, अपनी अपनी नजर है। एक को दिख रहा तो पेड़ भी बिना पत्थर खाए फल नहीं देते, लेकिन दूसरे को क्या दिख रहा? ये उसकी महानता देखो, वो पत्थर भी खा लेता फिर भी फल देता। ऐसी ही दृष्टि है। कुछ बुरा हो जाए तो तुम टेंशन में आ जाते हो, अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे टेंशन क्या लेनी, बर्बाद हुए ही का आबाद ही हो। और तुम्हारा जाते ही क्या है? तुम कहोगे वाह महाराज ये प्रवचन तो ठीक लगते हैं पर जिंदगी जीना बड़ा कठिन है। अरे कोई कठिन नहीं भैया, अभ्यास का खेल है पूरा। तुम कहो, एक आदमी आया महात्मा के पास, महाराज हम तो बर्बाद हो गए, क्या हुआ? फैक्ट्री में घाटा लग गया। बोले कोई बात नहीं, अभी है? बोले है। बोले फायदे में। 2 साल बाद फिर गया, गुरुजी फैक्ट्री बिक गई, घाटा लग गया। बोले मकान है? बोले है। बोले फायदे में। अब बेचारा गुरुजी हमारे जैसे थे तो वो पूछ नहीं पाया दोबारा। 2 साल बाद फिर गया, गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले मकान ही बिक गए। गुरुजी फिर बोले फायदे में हो। अब इसका दिमाग खराब कि ये फायदा क्या है, लेकिन कुछ बोला नहीं। 6 महीने बाद फिर गया, बोले अब तो किराए के मकान पे आ गए। बोले अभी किराए का है? बोले किराए का तो फायदे में। 6 महीने बाद घरवाली भग गई, तो फिर गया, बोले अब तो बिल्कुल ही लुट गए। बोले क्या हुआ? बोले घरवाली भग गई। बोले बच्चे हैं? बोले बच्चे तो हैं। बोले फायदे में। 3 महीना बाद बच्चे ही चले गए। वो फिर गया, बोले अब तो बच्चे ही चले गए। बोले तुम हो? बोले हम तो। बोले फायदे में हो। 6 महीना बाद फिर पहुंचा, बोले किराए वाले मकान में हमको भगा दिया है, अब तो अकेले ही बचे हैं, कोई नहीं है, रोड पे घूम रहे हैं। बोले कपड़े हैं? बोले हैं। फायदे में हो। इस बार वो 6 हाथ का डंडा लेके गया, उसने ऊपर की तरफ किया। बोले पहले वो फायदा बताओ, जिसको आप 6 साल से बता रहे हो वो फायदा बताओ, वो फायदा क्या है? महात्मा बोले भाई मारपीट मत करो, रुको रुको, डंडा नीचे रखो। जी क्या फायदा है? तब महात्मा मुस्कुरा कर बोले भैया भगवान ने जब तुम्हें जन्म दिया था तब तुम कैसे पैदा हुए थे? बोले 2.5 किलो के। बोले अब कितने केजी के हो? बोले 70 किलो के। बोले 70 किलो के हो गए, अब कितना विकास करना चाहे हैं? 70 केजी का शरीर है। जब जन्म लिया था तब तन पर कपड़े भी नहीं थे, अब तन पर यदि कपड़े भी हैं तो तुम घाटे में नहीं हो, फायदे में हो। जब कपड़े चले जाएं तब घाटा, क्योंकि लिया भी यहीं से और दिया भी यहीं। वहां से थोड़ी लाए तुम घाटे में हो, यहीं से दिया है यहीं दे देंगे। इसलिए टेंशन कब होती है? देखने के तरीके। हम 1-2 बातें बहुत अक्सर बोलते हैं, जैसे तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा सगा भाई नींबू दे दे तो टेंशन में थोड़ी मर जाए, लेमन टी बना के पियो। अब भाग्य में नींबू आ ही गया तो क्या करोगे? अब तुम वो नींबू देखो, फिर काटो, फिर खट्टा मुंह कराओ, फिर भाई को गाली बको। नहीं, उल्टा भाई को जलाओ, लेमन टी बनाओ और उसी के सामने सिप सिप करके पियो, जला जला। ये देख नींबू का ही कमा। अच्छा दूध फट जाए तो क्या करो? रोगे थोड़ी, पनीर बना दो, पनीर बना दे। अब और मान लो तुम्हारी जिंदगी में कोई गड्ढा खोद जाए तो टेंशन थोड़ी लोगे? नहीं, टेंशन से बचने का उपाय है दृष्टि बदलो। गड्ढा खोद के कोई चला जाए तुम पेड़ लगा दो, झंझट खत्म। कोई गाली दे तो तुम धन्यवाद दो। लोग हमारे पास आते हैं तो एक सज्जन हमसे बोले, बहुत से लोग आपका विरोध करते हैं, बहुत से लोग आपको उल्टा सीधा बोलते हैं। हम कहा भैया जिसकी जैसी श्रद्धा, कोई हमें फल चढ़ाता है, कोई माला चढ़ाता है, कोई गाली चढ़ा देता है। अब
अपने अपनी जो जिसके पास होगा वही तो देगा। तो अगर तुम्हारे भाग्य में परिवार ने बुरा किया, तुम्हारा भाग्य उल्टा है, तो भाग्य को मत कोसो, अपनी दृष्टि को बदलो। बुरा समय आए तो समझना पाप कम हो रहे हैं, अच्छा समय आए तो इतराना मत, समझना पुण्य कम हो रहे हैं। और यदि आप इस प्रकार की दृष्टि से जीवन जियोगे तो बुरे समय में भी दुखी नहीं रहोगे, सुखी रहोगे। और दूसरी बात, हमने आज की कथा जहां से प्रारंभ की उसी बात पे हम फिर से आपको सावधान करें। देखो, जिंदगी में हर लम्हे आने, अच्छे भले बुरे, भगवान की कृपा का मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, दुख तो आएंगे, पर दुख से लड़ने की क्षमता 4 गुनी आ जाएगी। ये भगवान की कृपा, दुख आएंगे ही आएंगे, उनसे हमें डरना नहीं। पर भैया, दुख से लड़ने की क्षमता हमें भगवान से मिलती है। इसलिए चौथी बात समझना, बहुत गंभीरता पूर्वक समझना मेरे पागल, अपनी जिंदगी को अगर तुम्हें प्रसन्न बनाना है, उसका सर्वोत्तम सरल सूत्र है 7-5 की लाठी 1 जनों का बोझ। मतलब तुम अकेले सब देखोगे तो बड़े हैरान रहोगे, तुम्हारे साथ 4 लोग रहेंगे तो काम बट जाएगा, काम बट जाएगा तो तुम थोड़ा फ्री हो पाओगे। अकेले सब देखोगे तो काम ज्यादा लोड हो जाएगा। ऐसे ही दुख है। आदमी की एक आदत होती है, अपमान सार्वजनिक पाना चाहता है, सम्मान अकेले पाना चाहता है। आदमी की एक आदत, सम्मान अकेले पाना चाहता है, लेकिन गालियां सार्वजनिक सबके लिए पाना चाहता है। इसलिए कोई गलती हो तो वो दूसरे का नाम जोड़ते हैं, और कोई अच्छाई मिले, कोई अवार्ड मिल रहा हो, नहीं हमने ही किया, भले किसी और ने भी किया हो तो उसका नाम दबा दिया। नहीं, वो तो ऐसे सोते रहे, काम तो हम ही करते रहे पार्टी में, बाकी तो सोते रहे। सम्मान आदमी अकेले लेना चाहता है, अपमान सार्वजनिक पाना चाहता है। अपमान हो जाए, किसी को कोई कमी हो जाए, अरे हम उतनी देर के लिए अंदर चले गए थे, वो पंडित जी ने गड़बड़ कर दी। आदमी का स्वभाव होता है। इसीलिए मेरे पागल, एक सिद्धांत आज की बात में तुम्हें सूत्र समझने जैसा है, जो जिंदगी को प्रसन्नचित कर सकता है। वो सूत्र ये है, सबके साथ रहो, जो मिले सबको बांट दो, जो मिले सबके लिए। देखो, तुम इस चक्कर में मत रहना कि लोग तुम्हें याद करेंगे। आपके पहले भी 40-50 साल पहले जो चले गए उनको कोई याद नहीं कर रहा। आपके पहले भी जो चले गए उन्हें कोई याद कर रहा है क्या? कोई याद नहीं कर रहा। तो तुम इस चक्कर में मत रहना कि हम अच्छा काम करेंगे, हम अच्छे रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे तो लोग हमें याद करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरा काम करो, नहीं नहीं, सबको बांट के चलो, प्रसन्न रहो, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाओ। अब हर हाल में खुश कैसे रहेंगे? दक्षिण भारत के एक संत हुए, गली से जा रहे थे, रास्ते से एक जगह बीच रास्ते में ही हाथ की तकिया बनाकर लेट गए। तो कोई राजा उस समय का उस वहां से गुजरा, तो मंत्रियों ने आज्ञा दी, ए बाबा उठ, तुम्हें पता नहीं किंग आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, राजा, रास्ता खाली करो। तो महात्मा जी ने लेटे लेटे कहा कि अभी राजा से जाके कह दो दुनिया का सम्राट आराम फरमा रहा है। तो मंत्री बड़े टेंशन में, ऊपर से नीचे तक देखा, फटे कपड़े, शरीर बदतर है, और तुम अपने आप को बादशाह सम्राट कह रहे हो, शर्म नहीं आती है? अरे बोले जाके कह दो। बहुत देर तक जब सवारी रुकी गई तो राजा नीचे उतरे। उन्होंने कहा क्या बात, सवारी क्यों रुकी हुई है? तो किसी ने कहा कि कोई पागल आदमी लेटा है, वो कह रहा है कि मैं दुनिया का महासम्राट हूं, अभी राजा से कह दो कि देर से आए। तो राजा स्वयं चल के गया। राजा ने कहा कौन हो तुम? महात्मा ने कहा तुम बताओ। तो राजा बोला हम राजा हैं, अमुक देश के राजा हैं, हमारा राज परिवार है, और हमारा सत्ता है, हमारी सत्ता है, हमारा जलवा है। महात्मा बोले तुम राजा हो तो हम महाराजा हैं। राजा बोले तुम अपना परिचय दो। बोले दे तो दिया, महाराजा हैं। महात्मा बोले एक बात बताओ, कहाँ जा रहे हैं? राजा बोले बगल के देश में जा रहे हैं। क्यों? युद्ध करने के लिए। क्यों? बोले उस देश को जीतना चाहते। क्यों जीतना चाहते? बोले हम सम्राट बनना चाहते। बोले सम्राट कैसे बनोगे? राजा ने कहा उस देश को जीतेंगे, फिर पड़ोसी देश को जीतेंगे, फिर बगल के देशों को जीतेंगे। महात्मा ने कहा फिर क्या करोगे?
बोले फिर क्या, हम सम्राट बनेंगे। बोले फिर क्या करोगे? बोले जब सम्राट बनेंगे तो हमारा जलवा होगा, हमारे नाम का सिक्का चलेगा। बोले फिर क्या करोगे? बोले फिर क्या करेंगे, आराम से सोएंगे। महात्मा ने एक जोर का चांटा मारा। बोले तू पूरी दुनिया को जीतने के बाद आराम से सोएगा या नहीं सोएगा, इसकी गारंटी नहीं है। हम बिना जीते हुए आराम से सो रहे हैं, हम मान सकते हैं कि हम सम्राट हैं। तो सम्राट होने के लिए देशों को जीतने की आवश्यकता नहीं है। सम्राट बनना है तो अपने मन को जीतने की आवश्यकता है। आपने मन को जीत लिया तो आप सम्राट हो जाओ। आपने अपने आप को जीत लिया तो आप सम्राट हो जाओ। क्योंकि ये मन बड़ा जादूगर है, ये मन बड़ा चालाक है, ये तुम्हें नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के सपने दिखाता रहेगा। जो तुम्हारे पास भोजन नहीं है ये उसी के बारे में तुम्हें याद करवाएगा। जो गाड़ी तुम्हारे पास नहीं है ये वही सड़क पर देखेगा। ये मन बहुत खराब है, ये दूसरे का मकान देख के ही खुश होता है, अपना देख के कभी नहीं होता। ये दूसरों की गाड़ी देख करके ही खुश होता है, अपनी गाड़ी देख के कभी नहीं। ये मन बड़ा खराब है, इसको दूसरे की एसी बहुत ठंडी लगती है, खुद की बहुत गर्म लगती है। ये मन बड़ा खराब है, दूसरे के कप बड़े सुंदर लगते हैं, खुद के बद सुंदर लगते हैं। ये मन बड़ा खराब है, दूसरे का गार्डन ज्यादा हरा भरा लगता है, अपना वाला कम लगता है। ये मन बड़ा खराब है, दूसरे की घरवाली ज्यादा अच्छी लगती है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप लोग गलत, ये तो विदेशों की बात बता रही है, अन्य देशों की बात। लेकिन ये मन जादूगर है, मन बहुत खराब है। ये दूसरों की वस्तुओं को बहुत ज्यादा सुंदर बताता है, अपने वाले को कम सुंदर बताता है। इसका उपाय क्या है? मेरे पाप लोग, यदि तुमको सुखी होना है तो मन को लगाम लगाना पड़ेगा। और मन को लगाम लगाने का सरल तरीका है, इसको संस्कार में ढालना पड़ेगा, इसे परिवार में ढालना पड़ेगा, और जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मानना पड़ेगा। हमारे पास जो है वही बढ़िया है, जो भगवान ने दिया वही बढ़िया दिया है, उसी में प्रसन्न रहना सीख जा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो ज्यादा प्रसन्न रहना है तो ये हनुमान जी का चरित्र है। आहा, सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक गा सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक श्री राम जय राम। बोलो श्री राम। सब सुख प्राप्त करना है तो हनुमान जी की शरण पकड़ो। अच्छा, एक और है, हम लोगों को सुख मिल जाए तो एक डर बना रहता है कि कहीं ये सुख चला ना जाए। जिनको पद मिल गया उन्हें पद के हटने की टेंशन है, जिनको पैसा मिल गया उन्हें जो है लुटने की टेंशन है, जिनको सुंदर काया जवानी मिल गई वो बुढ़ापे की टेंशन है कि बुढ़ापा ना आ जाए, और जिनका बुढ़ापा आ रहा है वो बुढ़ापा छिपाने का काम करता है। दिन में रात लगे रहते, तुम देखना जिनके अंदर बुढ़ापा छिपाने का शौक होता है वो 30 मिनट तो अपने शीशा पे इसी बात पे देते हैं सफेद बाल बनाना। सफेद बाल को जितना देशों में क्रिमिनल को नहीं खोजा जाता उतना आदमी जो है अपने सफेद बालों को खोजता है। पुलिस वाले जितना क्रिमिनल को नहीं खोजते उतना सफेद बालों को खोजा जाता है। और भगवान मरने के पहले 4 घंटी बजाता है। कितनी? बोलो बोलो, कौन कौन सी बताओ? भगवान पहली घंटी बजाते ही बालों को सफेद कर देते। लेकिन आदमी बहुत खतरनाक, दूसरे दिन गोदरेज डाल लगा के आ जाता। भगवान से ही कहता तुम्हारे वाले तो कम थे, इधर देखो भयंकर काले। भगवान कहते कोई बात नहीं बेटा, अभी भी नहीं सावधान हो रहे, चलो। भगवान दूसरी घंटी बजाते क्या करते हैं? कानों से सुनना कम हो जाता है। लेकिन आदमी बहुत खतरनाक है, दूसरे दिन मशीन लगा के बोले गुरु जी भाई भगवान पहले तो कमी सुनाई देता था, अब तो लुगाई भी मन में गाली देती है। भगवान कहते अच्छा अच्छा अभी सावधान नहीं हो रहे, तो भगवान तीसरी घंटी बजाते हैं। क्या
आंखों में चश्मा लगने लगता है, जिनके लग गया कान खोल के सुन लो, तुम्हारे काम की कथा है। जैसे प्रधानमंत्री जी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को लगा है, इनको लगा हुआ तो आपके काम का है नहीं, आपका तो है नंबर वाला है आपका। हाई कमिश्नर साहब को भी लगा। अच्छा, भगवान तीसरी घंटी बजाते आंखों से दिखना कम हो जाता, लेकिन आदमी बड़ा था तो दूसरे दिन ही नंबर वाला चश्मा भगवान से कहता देखो मैंने तो छोटे अक्षर देखा था, बड़े बड़े दिखाई देते। भगवान चौथी घंटी बजाते कमर को टेढ़ा कर देते हैं, लेकिन आदमी बड़ा खतरनाक है, सर्जरी करवा के आ जाता है, तब पर भगवान घंटी नहीं बजाते। लेकिन ये बाल सफेद होना, आंखों से कम दिखाई देना, कानों से कम सुनाई देना, कमर का टेढ़ा होना, इसका मतलब क्या है? भगवान ये घंटी बजा करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, ना ना ना, ये कहना चाहते कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, अभी भी मौका है, जाग जाग, जिसने जन्म दिया है उस परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न करते। इसलिए भगवान बार बार संकेत भेजते हैं, बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन हम लोग तो सब सुख नहीं तुम्हारी सरना, तुम रक्षा हनुमान जी की शरण से सब सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन सुख तो मिल जाते हैं बहुत लोगों को, पर रुकते नहीं। ये सबको टेंशन है, जो अमीर है वो गरीब ना हो जाए इस टेंशन में है, जो पद में बैठे उनको टेंशन है पद हट ना जाए, जो जवान है उनको टेंशन है हम बूढ़े ना हो जाए। उन सबके बचने का अगर कोई उपाय है तो एक उपाय है, पूछो क्या? जोर से बोलो। हनुमान जी कहते भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भैया हनुमान जी की भक्ति करोगे तो तुम्हें पद कद प्रतिष्ठा मान सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक गारंटी और है, यदि तुम हमारी भक्ति करोगे तो तुम्हें अपने पद की रक्षा स्वयं नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारे पद की रक्षा हम स्वयं करेंगे। ये हनुमान जी की भक्ति का सिद्धांत। हम नहीं कह रहे ए हाँ सब सुख लहे तुम्हारी श्री राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हनुमान जी ने जिन जिन को भी आशीर्वाद दिया उनको पद तो दिया, सुख तो दिया, पर उसकी रक्षा भी की। विभीषण को लंका का राजा बनवाया तो एक कल्प तक के लिए, सुग्रीव को उनको भी बनाया, अंगद को युवराज बनवाया, जामवंत जी को। अरे भैया जो भगवान की भक्ति करेगा उसे देखो, ऐसे समझो, छोटा सा बच्चा होता है, उसकी चिंता बच्चा स्वयं करता है या माता जी करती है? बोलिए बोलिए, कौन करता है? हाँ जी या नहीं जी? खाने की चिंता कौन करती? माता जी। कपड़े की चिंता कौन करती? माता जी। सोने की चिंता कौन करती? माता जी। नहलाने की चिंता कौन करती? अच्छा, मार्केट में बाजार में मेला में ले आए तो कौन टेंशन लेती? बच्चा टेंशन नहीं लेता, कौन टेंशन लेती? भैया भरी भीड़ में सबकी नजर मेला पर होती है, पर माँ की नजर बेटा पर होती है। भरी भीड़ में सबकी नजर मेला पर होती, पर माँ की नजर बेटा पर होती। वैसे ही अगर तुम भगवान के भक्त बन जाओगे तो तुम्हारी नजर अगर भगवान पर होगी तो भरी भीड़ में पूरी दुनिया में भगवान की नजर तुम पर होगी। सीताराम, जोर से बोलो। अब लेकिन कुछ लोग प्रश्न करते, गुरु जी हम बहुत बिजी रहते, काम बहुत रहता और फिजी में बिजी रहते। अरे ठटरी के बारे नकटा मूसर चंदा आगी के लगे, काम तो जीवन भर रहना है। अरे विचार करो, लंका में रहकर के विभीषण ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी और हम फिजी में भक्ति ना कर पाए। देखो रावण
रावण जैसा विचित्र आदमी कौन हो सकता है? पर रावण के राज्य में भी राम की भक्ति नहीं छोड़ी ये विभीषण है। और विजय के पात्र सनातन धर्म की रामचरितमानस में 2 पात्र हैं जिनसे सीखना चाहिए, शायद तुम्हारे काम आ जाए। लंका में रहने वाले विभीषण हैं जिन्होंने रावण के राज्य में रह करके बिगड़े नहीं हैं, और राम के राज्य में रहने वाली मंथरा है कि राम के घर में रह करके सुधरी नहीं। बताओ, 2 पात्र हैं, एक राम के घर में रह करके नहीं सुधर पाई और एक रावण के घर में रह करके बिगड़ नहीं पाया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम रह के कहा, महत्वपूर्ण ये है कि तुम हो कैसे। यदि तुम अंदर से मजबूत रहोगे। मीरा ने बिस्ती करके क्या भक्ति छोड़ी? बोलो हाँ या ना। मीरा बिस्ती फिर भी भक्ति करती रही। विभीषण की लात खा गए, किसकी? रावण की लात खा गए, लेकिन विभीषण जी ने भक्ति नहीं छोड़ी। और हम लोग एक बात खा जाए तो छोड़ देते। लात तो दूर की बात है, हम लोगों को लातें तो मिली नहीं, बातें मिल रही, उस पर भी भक्ति नहीं करते। ऊपर से कहते हैं बिजी है, बिजी है। अच्छा, अगर भगवान कहते हैं कि हम भी बिजी तो तुम्हारी तो टिकटे ही कट जाए। सबके लिए काम है, समय है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास परिवार को टाइम देने के लिए समय है, तुम्हारे पास मोबाइल चलाने के लिए समय है, इलू इलू करने के लिए टाइम है, पर भक्ति के लिए नहीं है। बड़े गजब के उल्लू हो भैया, बड़े गजब के। अरे भगवान की भक्ति भैया, भगवान की भक्ति देखो। हा, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो प्रभु राम से। ये जीवन जब तक रहेगा फुर्सत नहीं मिलेगी। मन की आदत है, ये एक ना एक काम देता रहेगा। अच्छा, एक और मन की आदत समझ लो। आज मन की आदत पे बात हो रही, मन की एक और आदत है। पूछो क्या? मन तुम्हारा रोज कहता आज ज्यादा काम कर लो, कल कम करना पड़ेगा। आज ज्यादा कर लो, कल ताकि कम करना पड़े, और कल फिर और ज्यादा आ जाए। हाँ। और मन की एक और आदत है। पूछो क्या? ये रोज कहता बस आज भजन कर लो, आज काम कर लो, फिर तो भजन ही करना है। एक महात्मा नदी के किनारे बैठे थे, यही फिजी लंबा सा रिवर के किनारे, लंबा सा रिवर के किनारे, लंबा सा नदी है, तो किनारे बैठे हुए थे लंबा सा रिवर के किनारे। तो एक आदमी गया फिजी का, यही सुबह, महाराज 3 दिन से यही क्यों बैठे हो? महात्मा बोले पूरा पानी निकल जाए तो हम पार हो। तो वो सुबह का आदमी बोला महाराज कई जन्म बीत जाएंगे, पानी पूरा नहीं निकलने वाला, बरसात आएगी फिर बाढ़ आएगी फिर पानी बहेगा, ये पानी तो बहते ही रहेगा। बोले यही तो हम तुम्हें सिखाना चाहते हैं। तो सुबह का आदमी बोला हमें क्या सिखाना चाहते? बोले तुम कहते हो हम कल भजन करेंगे, परसों भजन करेंगे, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ये काम तो जिंदगी भर लगे ही रहेंगे, एक होगा तो दूसरा आ जाएगा। एक व्यक्ति बोला महाराज हमारे बेटा हो जाए तो भजन करेंगे, बेटा हो गया अब करो। महाराज बहू आ जाए फिर भजन करेंगे। अब बहू आ गई अब तो भजन कर, थोड़ा पोता का मुंह देख ले। एक एक करके क्रम बढ़ता जाएगा, भजन कर नहीं पाओगे और एक दिन फटनी बढ़ जाएगी, फिर भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए हम एक बात के भजन बहुत गाते हैं, कहो तो सुनाए। ओ पापी मन, उठाओ दोनों हाथ। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में क्या पछताएगा। कब? जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। यदि पछताना नहीं है तो हम हाथ उठा के लाभ हरि बोल। सुबह नेशनल जिम्नेजियम में हम हैं और भागेश्वर धाम सरकार के साथ आज एक ही दिवस का प्रोग्राम है। सुबह फिजी आइलैंड्स में भागेश्वर धाम सरकार का प्रोग्राम जोर तोर से चल रहा है। जिनको तुम अपना मानते हो ना, जो आज तुमको चिपकने के लिए परेशान हैं, जब भैया जिस आदमी को चिपकने के लिए आदमी हैरान होते हैं, कोई मर जाए तो नहा लेते हैं कहीं दूर करके चिपक ना जाए। दुनिया का स्वभाव है, बड़ा उल्टा स्वभाव है, इसलिए दोनों हाथ उठाओ। चार दिनों का में प्यारे पछताएगा, वरना बाद में प्यारे पछताएगा।
कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले, मौका मिला है तो कर ले, क्यों बाद में जाए, हाँ बाद में जाए। देखो सबके पैर को मगर ने पकड़ रखा है। किसने? मगर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल। समझ जाओ अंग्रेजी हमारी बहुत लेवल की। सबके पैर को मगर ने पकड़ रखा। किसने पकड़ रखा है? अरे जोर से बोलो। मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। मगर ने, भागवत में कथा आती है हाथी का पैर भी मगर ने पकड़ा है। पकड़ा था। शंकराचार्य जी का पैर भी मगर ने पकड़ा था। अरे हनुमान जी का पैर भी मगर ने पकड़ा। तुम्हारा और हमारा पैर भी उसने पकड़ा। पूछो क्यों? जैसे आज हम सुबह आए, अब थोड़ी देर में कथा पूरी करेंगे, सामने दही लगाएंगे, भभूति बांटेंगे, सबको मिलेंगे और हम जाएंगे। तुम भी जाओ, जैसे ही घर जाओगे तो तुम्हें और भी मिलेंगे हमारे पगला। तुम उनसे पूछोगे क्यों सुबह गुरुजी आए थे तुम क्यों नहीं गए? तो पता है कि क्या कहेगा? बोले जाना तो था मगर। जय हो। जाना तो था मगर कुछ लोग तो ये भी कहेंगे अरे हम तो पहुंच गए थे हॉल में मगर। यही तुम्हारा है। तुमसे कहो भजन करो, भक्ति करो। गुरु जी भक्ति करनी तो थी, हमने तो रामायण खरीद ली थी पर पढ़ नहीं पाए। क्यों? देखो पकड़ा है पर हनुमान जी क्या किया? मगरिया ने पैर पकड़ा तो क्या किया? मगर को ही लात मारकर हटा दिया। ऐसे ही भैया जब वे फिजूली की चीजों को तुम दुत्कार करके भगा दोगे तो तुम्हारा सत्कार क्योंकि मन बड़ा खराब है। ये अगर और मगर क्यों? अच्छा एक और है, भगवान ने दो चीजें हैं, एक दिल एक दिमाग, दोनों का अलग अलग काम। दिल लगाओ निकालो से दिमाग आप मेरी है ना। दिल लगाए दुनिया का, दिमाग लगाते हैं भगवान। दिमाग लगाते हैं भगवान है बीच में कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। और फिर बहुत से लोग आते गुरु जी हमारा तो दिल टूट गया। अरे टूट ही जाएगा, किसने कहा था दिल लगाने? तुमसे कहा किसने? और टूटेगा ही टूटेगा। अब भाई देखो भाई तुम 18 नंबर गाड़ी में टायर लगता हो, 22 नंबर लगा दो तो स्टपनी तो टूट ही जाएगी। ऐसे तुम एक आदमी सुबह डॉक्टर के पास है, हमारी आंखें खराब है, पेट खराब है। डॉक्टर बोले तो दवाई ले लो। आंखों का काजल है, पेट का चूरन है। काजल आंखों में लगाना आंखें ठीक हो जाएगी, चूरन खाना पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन आदमी सुबह का था, धोखे से दवाई बदल गई, पेट के चूरन को आंखों का समझ लिया, आंखों के काजल को पेट का समझ लिया, उसने उल्टा करके खा लिया। परिणाम जो दिखाई पड़ रहा था वो भी अंधा हो। पेट जो थोड़ा ठीक ठाक था, इतनी पेट बासठ खुल गया यहाँ से पानी पिया वहां। और मन का पूरा घेर है। हम कितनी बढ़िया कथा सुना है, कितनी अच्छी कथा सुना है, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ बैठे इनमें से किसी को गैस हो जाए तो हम कितने करोड़ों की कथा सुनाए और कितनी हम करोड़ों की कथा सुना है। हनुमान जी की भक्ति करो,
क्यों? क्योंकि एक फंक्शन खराब हो गया तो पूरी कथा खराब हो गई, और इतने में गैस पास हो गया। भक्ति करो भैया, वही बात कितनी अच्छी लगने लगी, पेट का फंक्शन ठीक हुआ, अच्छी लगने लगी। तो क्या हुआ, आदमी गया डॉक्टर ने कहा आंखें खराब, पेट खराब, दवाई दी, उल्टी हो गई, एक्सचेंज हो गई। आंखों की दवाई पेट में बना के खाई, पेट की दवाई आंखों में लगा दी, अंधा हो गया, पेट और डिस्टर्ब हो गया। डॉक्टर के पास 4 कंपाउंड हो गए। डॉक्टर बोले क्या बात है, बोले हालत करना। तो डॉक्टर ने कहा दवा तो दी थी, बोले दी थी, उसी में और खराब हो। तो डॉक्टर बोले दवा तो ऐसी थी कि सही होनी चाहिए, जरा दिखाओ कौन सी दवाई थी। उसने दोनों गोलियां रख दी, ये आपने चुनम दिया था पेट के लिए, ये आंखों के लिए आपने दिया। अरे बोले उल्लू ना, उल्टा कर दिया है, पेट का तुमने आंखों में डाल दिया, आंखों का पेट में डाल दिया, इसलिए खराब हो गया। यही हम लोगों का है। बहुत से लोग आते हम दुखी है, हमारा दुखी का कारण कुछ नहीं, भगवान ने 2 सिस्टम दिए, एक दिल दी, एक दिमाग दिया। दिमाग दिया संसार में लगाने के लिए, दिल दिया भगवान के चरणों में लगाने के लिए। तो उल्टा कर दोगे तो दुखी रहोगे। अब हम लोग दिल तो लगाते हैं प्रवचन से, और दिमाग लगाते भगवान के पास। भगवान होते कि नहीं होते, तो भक्ति करने से होगा कि नहीं होगा। ठगड़ी के गलेला कटा मूसल चंदा है, इसीलिए तुम हैरान हो महाराज करें क्या। बहुत सरल उपाय है, दिल भगवान के चरणों में लगाओ, दिमाग संसार में लगाओ, तन से संसारी हो जाओ, मन से सन्यासी हो जाओ। और कल हमने कहा था, फिर आप कहते हैं तो तन से संसार के रिश्ते निभाओ, मन से भगवान से नाता निभाओ, तो दोनों में हो जाएंगे। जगत में भी रहोगे, जगदीश के भी रहोगे, महात्मा के भी रहोगे, परमात्मा के भी रहोगे, और मां के भी रहोगे। लेकिन वो कब होगा, जब मेरे पाप तुम्हारे अंदर संस्कार होंगे। तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं होंगे तो किसी चीज का नहीं कोई काम। भैया दूसरी बात, अंतिम बात बयान करते करते और बोले, सबसे बढ़िया बात है खुद को सुधार। दुनिया को सुधारना लक्ष्य बाद में होना चाहिए, पहले खुद को सुधारना चाहिए। पहले खुद खुशी पानी चाहिए, फिर दूसरों को खुशी बांटनी चाहिए। अब पता लगे खुद की देवी की भक्ति में भूल गए तो तुम दूसरे की भूख में पाओ। यही हाल है समाज का। स्वयं की लाइफ भूली गई है, पड़ोसी का भक्ति बाद में दूसरों का, पहले तो खुद में हम दूसरों को उपदेश देते हैं, खुद नहीं चलते हैं। उपदेश देने के पहले स्वयं प्रारंभ कर दो। स्वयं चलने के लिए बच्चों को अगर सनातनी बनाना है तो पहले माँ बाप को कट्टर सनातनी बनाना है। बच्चे सनातनी आप देखना चाहते तो पहले आपको सनातनी देखना पड़ेगा, वाणी से भी, विचार से भी और कर्म से भी। और एक बात बहुत प्रार्थनापूर्वक कहते हैं, भैया हम लोग भाग्यशाली हैं तो सनातन धर्म मिला है, ऐसा धर्म जो पूरी दुनिया को अपनाना है, सबको अपना मान कर चलता, उसी का नाम है सनातन धर्म, जो पूरी दुनिया को अपनाना है। और एक बात और हमारे बोल, हर वर्ल्ड वॉर से अगर कोई प्रयास होता है, हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। पूछो कैसे, बातों में नहीं लॉजिक के साथ बोल रहे हैं। पूछो कैसे, अरे पूछो तो जब सबको अपना परिवार माने तो लड़ाई नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है काटेंगे पर फुसकारना भी नहीं। 094 हमारा मतलब ये नहीं तुम काटना भी फुसकारना नहीं, काटना 094 कई बार क्रोध इसलिए नहीं लाया जाता है, बच्चों को दिखाना है, बच्चों को संभालने के लिए भी क्रोध लाया जाता है। इसीलिए मन से सन्यासी, हम कैसे बन पाएंगे जब हम अंदर से, हम बाहर से बदलेंगे। बाहर से बदलने से भला नहीं होगा, अंदर से बदलना पड़ेगा। अंदर से बदलने के लिए बातें सुननी नहीं है, बातों पर चलना पड़ेगा। अच्छा बुलाना मानना, सुबह वालो तुम कथा में तो बैठे हो, और क्या कथा 23394 यदि
यदि तुम कथा में बैठे और कथा तुम्हारे अंदर ना बैठी तो किसी काम की नहीं है। केवल ये नहीं है ताली बजाई, तुम भी घर गए, हम भी घर गए, जय बजाना। इसलिए पूरी दुनिया में बदलाव बहुत लोग हमें कहते हैं बदलाव क्यों नहीं आ रहा? आएगा तो कभी। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा का तुम्हारे अंदर बैठना बड़ी बात है। संस्कार की बातों को सुनना बड़ी बात नहीं है, संस्कारों पर चलना बड़ी बात है। और माता का खुदी में चले, बेटा का हल्का चले, बेटा के हल्का चलेंगे, माँ बाप भी कर रहे हैं। और माँ बाप भी पढ़ने और खिलाने जा रहे हैं बच्चे को, फिर कहेंगे हम भी तो थोड़ा दो चार साल बाद जाएंगे, पर जो देखेंगे वही तो करेंगे। इसलिए बच्चों को बचाने के लिए खुद को संस्कारी बनना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए भैया आज की बात में एक बात को, सूत्र को समझ करके हम बात बना करके सामने करके लगाएंगे, क्योंकि आप लोगों को भी जाना है और हमें भभूति बांटनी है सबको, ताकि सब लोग मिल पाए। और इस बार हम देख करके हमने एक प्रण ले लिया, तुम टेंशन ना लो, हम जल्दी ही यहाँ कथा सुनाने आएंगे। क्योंकि इतने में तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुमको 2-3 दिन तक रोज सुनना पड़ेगा कथा। गलत कथा, क्योंकि रसवी आवत जाए तो सिर पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बार बार पानी की बूंद जब पत्थर पर टपकती है तो पत्थर पर पानी की बूंद का निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार बार बार जब सदगुरु की वाणी कानों में पड़ती है तो चित्त में भी सदगुरु की वाणी का प्रभाव है। लोग पूछते हैं बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए? बेटा तू बार बार खाता क्यों? बार बार नहीं खाएंगे कमजोर नहीं पड़ जाएंगे। उसी प्रकार बेटा बार बार कथा नहीं सुनेगा तो तेरा दिल, दिमाग और तेरा चित्त और तेरा मन तीनों कमजोर पड़ जाएंगे। जैसे बार बार खाने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, वैसे भगवान की कथा सुनने से मन तंदुरुस्त रहता है। इसलिए सुबह वालों अगली बात फिर आए 2-3 दिन के लिए आएंगे। और आपको बहुत जल्दी बुआ में बालाजी भी बैठने वाली है। और तुम लोगों को भी निमंत्रण है 15 फरवरी को फिर से बागेश्वर धाम पर मातृत्वहीन बेटियों का विवाह है, हमारा निमंत्रण है। तो तुम लोग भी अपने पूर्वजों के देश अगर आना चाहो भारत, तो जैसे हम कैसे आ गए तुम आ जाओ, हम भी तो आए तो आप भी आना। सबको हमारा निमंत्रण है, अच्छे से रहना। देखो जीता हुआ हारा जा सकता अहंकार से, पर हारा हुआ भी जीता जा सकता संस्कार से। जीता हुआ हार जाओगे अहंकार से, और हारा हुआ भी जीत जाओगे। यही सूत्र याद रख के जाना है। हमें अहंकार में नहीं जीना। किसमें जीना है? बोलो 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 बोलो। संस्कार में जीना है। और संस्कार ऐसे रखो तो चाहे भैया मलेशिया जाओ, चाइना जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, चाहे जहां जाओ, लाखों लोगों में जब एयरपोर्ट पर उतरो तो दूर से पहचान जाए, यू आर इंडियन, यू आर भारतीय, यू आर सनातनी, यू आर फिजियंस। और दूर से ही देख के ओहो यू आर सनातनी, तो कह दो यस आई एम सनातन। अब वो कब होगा? जब संस्कारमय रहोगे, संस्कार से रहोगे। हमने कल कहा था, वो बात बहुत अच्छी हमें लगी, आज फिर याद आ गई। दुपट्टे की कीमत भले ही 30 रुपया की होती है, पर जिस भी बेटी के ऊपर दुपट्टा होता है उसके पिता की और पति की कीमत करोड़ों की हो जाती है। लेकिन आजकल बड़ा उल्टा जमाना आ गया है। पहले के जमाने में कपड़े साड़ी खींचने पे महाभारत होती थी, आज के जमाने में कपड़े पहनने की बात कह दो तो महाभारत हो जाती है। यहाँ की बात नहीं कर रहे हम, आप लोग बुरा नहीं मानना, क्योंकि कल तक हमें यहाँ रुकना है। लेकिन अब हमें अब हम थोड़ी सी दम भी आ गई,
क्या कोई दिक्कत नहीं है, सामने सरकार बैठी है, जो बोल रहे सरकार के सामने बोल रहे। पर एक बार यहाँ की पूरे सरकार के लोगों को, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री जी को जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दें। जो कल हमारी वार्ता हुई, भगवान ने चाहा अगर वो होगा तो सनातनियों के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा, और सनातनियों के लिए कार्य होगा। और जब मठ की स्थापना होगी तो यहाँ पर भी संतों का महाकुंभ लगाया जाएगा। और एक बात सुन लो, सुबह में रहने वाले, फिजी में रहने वाले सनातनियों, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। जब तक जिएंगे तब तक आते रहेंगे, क्योंकि मैं रहूं या ना रहूं, सनातन ही रहना चाहिए। अजो अपनी परंपरा निकाल दिया, उसका पता ही नहीं, सीट में आपको भेज देगा। जो अपने आप की परंपरा को ना माने उसका पता ही कौन परंपरा का है, पुराना मान। अपनी परंपरा के बारे में गर्व करना कोई बुराई नहीं। इस्लाम में जो भी हो, एक बात तो अच्छी है, बच्चों को नमाज पढ़ाना जरूर सिखाते, कुरान पढ़ाना जरूर सिखाते, कुरान की बातें सिखाते। ईसाई धर्म में चर्च जरूर पहुंचाते हैं, बाइबल को जरूर पढ़ाते हैं, पर हिंदुओं में न तिलक लगवाते, न मंदिर भेजते, न गीता पढ़ाते, न रामायण पढ़ाते, और फिर कहते हैं कि हिंदू घट रहा है, हिंदू बट रहा है, हिंदू मिट रहा है। ठठरी के गरीब, बुरा ना मानना, तिलक लगाने से कुछ हो या ना हो, पर तुम करोड़ों के मेकअप वालों के बीच में खड़े हो जाना, जिसके मस्तक पर तिलक होगा वो अलग दिखाई देगा। धोती पहनने से होना कुछ नहीं है, फटे पैंट वालों की मास्क से जरूर हो जाएगी। फटे पैंट पहन ले करोड़ों, लेकिन धोती पहन के हम एयरपोर्ट से जाते हैं, हम ही देखते हैं ये कहाँ से अजूबा, और हम और खड़ा हुए ऐसी तो हम फट फट कम करते हैं, अंग्रेजों को देख के, गोरों को देख के ज्यादा फटा फटा करते हैं। चलो ठंडी के बड़े देखो, तो बुरा ना मानना, अपनी सनातनी परंपरा पर हमको गर्व होना चाहिए। अच्छा, हमने यहाँ बताया था नेडी में, अब याद आ गया तो फिर से बता देते हैं, कौन सा अजीब होना, पेट खराब हो गया। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पालतू और फालतू। अंतर बताओ। जो पालतू होता है उसके गले में पट्टा होता है, जो फालतू होता है उसको बिना पट्टे का होता है। पर पालतू किसी के घर में घुस जाए तो पालतू को नहीं पीटा जाता, मालिक को खोजा जाता। लौट के नहीं आवे, पकड़ के रखो, घर में मांगो। पर फालतू घुस जाए, इतने डंडे मारे जाते कि पेट चिपक जाता है। भैया, अगर तुम राम जी के पालतू रहोगे, हनुमान जी के पालतू रहोगे, तो संकट आएंगे तो, पर वो तुम्हें खोजने की बजाय तुम्हारे मालिक को खोजेंगे। तुम्हारे पास आ गए संकट, और हनुमान जी हैं संकट दे हनुमान मन ब्रह्म वचन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अब अंतिम बात बोल रहे हैं, वही सूत्र याद कर लो। जीता हुआ हारा जा सकता है अहंकार से, और हारा हुआ भी जीता जा सकता है संस्कार से। और संस्कार कहाँ मिलेंगे? गीता में, रामायण में। पहले खुद में उतारो, गीता में तो है, पहले खुद में उतारो, फिर बच्चों में उनको पढ़ो। जब बच्चों को संस्कार दोगे तो बच्चे तुम्हारी संस्कृति को लेकर के चलेंगे। और भैया, जब बच्चे संस्कृति को लेकर चलेंगे तो फिजी का भी उत्थान होगा, भारतीय परंपरा का भी उत्थान होगा, तुम्हारा भी उत्थान होगा, तुम्हारे पूर्वजों का भी उत्थान होगा, तुम्हारा परिवार भी खुश रहेगा, तुम्हारे पूर्वज भी खुश रहेंगे।
इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। शायद हमारी कुछ बातें आपको ध्यान में आई होंगी, उनमें से एक दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, संस्कार वाली, वो जरूर अपने जीवन में उतारना। अब हम सामूहिक अर्जी लगाने के पहले उद्बोधन और इसके बाद में सामूहिक अर्जी। बोलो सीताराम 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 सीताराम। बोले बागेश्वर धाम की बालाजी सरकार की। शायद फिजी के इतिहास में पहली बार एक बहुत ही गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक ये आयोजन हुआ है। पूज्य महाराज के मुखारबिंद से हम लगातार पिछले 1.5 घंटे से संस्कारिक वार्तालाप का रसपान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मंच के ठीक सामने फिजी का इतिहास बना है। आज सभी पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पर 2 प्रधानमंत्री, मेंबर पार्लियामेंट, पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर इंडियन हाई कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, जो एक धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ 2 देशों के आपसी समन्वय और भारत व फिजी की मित्रता को भी दर्शाता है। आप सभी इस आयोजन के लिए जोरदार तालियां बजाकर पूज्य महाराज के प्रति अपना आभार अभिनंदन व्यक्त कर सकते हैं, जिनकी उपस्थिति में ये दिव्य और भव्य आयोजन हुआ है। हमारे 2 आज के जो अतिथि थे वो पूर्व में अपने वक्तव्य दे चुके हैं। मैं थोड़ा कुछ समय बाद आए फिजी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्रीमान मनावा कमिटी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने अनुभव साझा करने के लिए यहाँ माइक पर आए। आप सभी तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें कि इस आयोजन में भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और इस आयोजन के विषय में बात रखेंगे। पहले पूज्य महाराज से आग्रह कि वे ब्लेसिंग्स उन्हें दें। उनके वे भारत में पूज्य महाराज सबसे बड़े प्रतीक हैं, धर्म और अध्यात्म के, कृपा के, आशीर्वाद के, और आपके फिजी की ओर से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्रीमान मनावा यहाँ उपस्थित हैं, जो आप सभी की ओर से ये आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये 2 देशों के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाने वाला दृश्य है। हम आशा करते हैं कि पूज्य महाराज की उपस्थिति में ये संबंध और प्रगाढ़ बनेंगे, भारत और फिजी और निकट आएंगे और हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का आदान प्रदान करते रहेंगे। एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन माइक मिस्टर मनावा। Guruji, the former Prime Minister of the Republic of Fiji, Honorable Mahendra Chaudhry, my colleague and friend, Deputy Prime Minister and Minister for Finance, the Honorable Biman Prasad, also my colleague and friend, Honorable Praveen Bala, and His Excellency the High Commissioner for India to Fiji. Firstly, it is an honor to be invited to come and address you here today very briefly. I won't be long, but it is an absolute honor to be here in your presence and listen to the wise words of Guruji this wonderful evening. Guruji, on behalf of the government of Fiji and the Honorable Prime Minister who is away overseas, I would like again to welcome you to Fiji. I hope that you have had a wonderful time here. And please, whenever you want to come, you will be welcome to come back to our I had the benefit of a translator sitting next to me, Honorable Biman Prasad. And Guruji, your words of wisdom around family values and raising children is something that resonates very deeply in this country of ours. We have some challenges, Guruji, that are to do with the social breakdown of some of our family structures. And I think your visit is timely to remind us all that there is a God, there is spirituality that guides us, and it is very important that we as a nation remain connected in terms of our spirituality to be able to work together as we try and rebuild our country.
So with those few words, Guruji, again on behalf of the government of Fiji and the Deputy Prime Minister and myself, thank you once again for visiting Fiji. Like I said, you are most welcome to come whenever you like to, and it's an honor and a pleasure to be up here to address the crowd, and thank you for this opportunity. Thank you, Mr. Manava Kavita, Deputy Prime Minister of Fiji Government. उन्होंने पूज्य सरकार के आगमन को सुखद और सौहार्दपूर्ण बताया, साथ ही उन्हें दोबारा फिजी के लिए आमंत्रित किया है। ये रिश्ता यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। और अब पूज्य सरकार की उपस्थिति में आइए सामूहिक अर्जी के लिए चलते हैं। बालाजी सरकार के इस दरबार में हम सभी की प्रार्थनाएं बालाजी सरकार पूर्ण करें, इस आशा के साथ आइए सामूहिक अर्जी की तरफ चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरु, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत संकट के हनुमान तुम्हारे, मन क्रम भूत पिशाच धैर्यता के साथ बैठें, शरीर को एकदम हल्का करके बैठ जाएं, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करें जिन्होंने जन्म दिया, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करें, बागेश्वर हनुमान जी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें। लंबी लंबी जटाएं हैं, मोटी खड़ाऊ पहने हैं, पैरों में चूड़ा पहने हुए हैं, बड़ा प्यारा मुख है, उनको भी प्रणाम करें। भगवान बागेश्वर बालाजी भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में विराजमान हैं। कलयुग में बड़ा अद्भुत स्थान है हनुमान जी का। स्वयंभू बालाजी हैं। 322 साल पूर्व सन्यासी बाबा ने वहाँ 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए थे। पूरे विश्व के लोग रोते हुए जाते हैं, जो भी उनकी अर्जी लगाते हैं, पेशी करते हैं, वहाँ से हंसते हुए आते हैं। सबके मनोरथों को बालाजी पूर्ण करते हैं। आप सब जो भी आज आए हैं, हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करो। लाल लाल मुख है, लाल वस्त्र पहन रखे हैं, दोनों तरफ मुद्गर रखे हैं, बड़ा प्यारा मुख है, चेहरा एकदम मुस्कुराता हुआ है। और तुम मंदिर के सामने खड़े हो तो मन ही मन ऐसा भाव करो
कि तुम बालाजी को लेट करके दंडवत प्रणाम कर रहे हो। आहा, जैसे ही प्रणाम करके उठे, हनुमान जी के, बालाजी के बगल में, हनुमान जी के बगल में लंबी लंबी जटाएं, मोटा खड़ाऊ पहने हुए, मोटा सा चूड़ा पैरों में पहने हुए, भगवा रंग का वस्त्र पहने हुए, मुस्कुराता हुआ मुख, 6 फुट का लंबा चमीटा लिए हुए सन्यासी बाबा खड़े हुए हैं। तुम उनको भी प्रणाम कर रहे हो, अपनी अर्जी को सुना रहे हो, अपनी विपदा को सुना रहे हो, अपनी विपत्तियों को सुना रहे हो, अपनी मनोरथ को सुना रहे हो और उनसे प्रार्थना कर रहे हो कि बाबा तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं, हम पर कृपा करो, अब हमें मत भटका, हमें स्वीकार कर लो जीवन भर के लिए, अब सदा सदा के लिए चरणों से जोड़ लो, अब हमें कहीं यहां वहां मत भेजना, अब कहीं भटकाना नहीं, हम पर दया करो। और तुम अपने पूर्व समय को याद कर रहे हो, जो भी हमसे भूल हुई हो उनको क्षमा करो, हम पर कृपा करो। अब वहीं पर सन्यासी बाबा तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। जैसे ही तुमने पीछे मुड़ के देखा, तुम्हारे सभी पूर्वज खड़े हुए, तुम्हारे सभी पितर खड़े हुए, दादा परदादा खड़े हुए तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहे हैं, तुम सबको प्रणाम कर रहे हो, अपने पूर्वजों को। वो कह रहे हैं कि धन्य है हमारे वंश में ऐसा बेटा, ऐसी बेटी हुई जिसने हनुमान जी के चरणों को पकड़ा। वो तुम्हारी धन्यता कर रहे हैं, तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहे हैं और तुम उनके चरणों को पकड़ पकड़ करके रो रहे हो। सभी पूर्वज तुम्हारे तुमसे विदा ले रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम सबसे क्षमा मांग रहे हो। हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, हम आपकी पूजा नहीं कर पाए, हम आपको समय नहीं दे पाए, हमें क्षमा करो। तो सब तुम्हें आशीर्वाद दे, सब तुम्हारे सिर पर हाथ रख। अब बालाजी के चरणों की, हनुमान जी के चरणों की तुम परिक्रमा कर रहे हो। राम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहें, आते रहें, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे हनुमान जी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा अचूक अटूट उपाय है हनुमान जी का, जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिल नहीं पाते, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, जो अभी आप लगा रहे हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू कर दें, आसपास के मंदिर में
अथवा वर्ष में साल भर में एक बार बागेश्वर धाम की उनका पर्चा बने या ना बने, रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है और बालाजी की कृपा हो जाती है। आप लोग जो भी अर्जी लेकर, प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, मन ही मन हनुमान जी के चरणों में 3 बार बोलो। हम यहाँ से मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम ओ ओ कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का भी उतारा कर लो, ऐसे पीछे की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को ऐसे मलो। राम 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 राम। इतना जोर से बोल सकते हैं। राम 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 ऐसे नेत्रों में लगाओ, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श कराओ। आप सबकी अर्जी स्वीकार हो गए। जो मन में मनोकामना लेके आए हो, जाओ। हनुमान जी महाराज आप सबकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। खूब खूब आशीर्वाद है। एक बार पुनः फिजी के सभी प्रियजन, सुआ के जितने भी हमारे परिवारजन बागेश्वर धाम के पागल आए हैं, सबको खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद है। और फिजी सरकार के सभी प्रियजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के प्रधानमंत्री जी, यहाँ के दोनों उप प्रधानमंत्री जी को, और हमारे भारत के यहाँ के इंडियन हाई कमिश्नर साहब को, इनके पूरे परिवार को, और आयोजन करवाने वाली पूरी टीम को। बालक कहाँ है? मुनीष कहाँ है भैया? भाग गया। बहुत अच्छा बच्चा है। एक बार जोरदार ताली बजा करके इन सबको धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के प्रियजनों को धन्यवाद। हम जल्दी ही समय निकालकर पुनः आएंगे। आज तो कम समय था, इसलिए फिर भी बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, आप सबको हम बालाजी के यहाँ का निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी भगवान कृपा करें, आप सब बागेश्वर धाम जरूर दर्शन करने आना। और हमने कथा में भी बोला था, फिर बोल देते हैं हम फिजी आते रहेंगे। तुम्हारा पीछा तो छोड़ने वाले हैं नहीं। हम तुम्हें मिल नहीं पाएंगे, तुम हमसे मिल नहीं पाओगे, आ नहीं पाओगे, नाराज होके घर जाओगे।